8 मई स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 8 मई स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 8 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 8 मई को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। पेपर में 25 क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 8 मई स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 70 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है जो आपके 8 मई को होने वाला है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 910, ये आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर का कोड है और दोनों साइड में QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अनुदेश है वो आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो 8 मई को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, वह कहलाता है। यानी एक बच्चा है जो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है विचार संबंधी आदत और बी ऑप्शन में दे रखा है भावना संबंधी आदत और सी ऑप्शन में है नाड़ी मंडल संबंधी आदत और डी ऑप्शन में दे रखा है नैतिक आदत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भावना संबंधी आदत। तो एक बच्चा है जो सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, वह क्या कहलाता है? भावना संबंधी आदत कहलाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें आपके इमोशनल हैबिट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि भारत में शारीरिक शिक्षक तैयार करने हेतु, भारत में शारीरिक शिक्षक तैयार करकरने हेतु सर्वप्रथम जिस संस्था की स्थापना हुई वह है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, LNCPI ग्वालियर और बी ऑप्शन में है आपके NSNIS पटियाला और सी ऑप्शन में दे रखा है YMCA मद्रास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YMCA मद्रास। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 16 से 18 बार और बी ऑप्शन में है 70 से 72 बार और सी ऑप्शन में है 20 से 25 बार और डी ऑप्शन में है 6 से 8 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वस्थ मनुष्य वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 टाइम्स। ओके, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो मनुष्य के व्यवहार को कौन प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन में मानसिक क्रियान्वित और बी ऑप्शन में नैतिक और बौद्धिक और सी ऑप्शन में नाड़ी और डी ऑप्शन में रखा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के व्यवहार को ये सभी प्रभावित करते हैं, जिसमें मानसिक क्रियान्विति भी है, नैतिक और बौद्धिक भी है, नाड़ी भी है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल देने का क्या कारण है? तो ए ऑप्शन है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास निकास और बी ऑप्शन में बालक उत्तम खिलाड़ी बनता है, सी ऑप्शन में स्वास्थ्य शिक्षा की अनिवार्यता और डी ऑप्शन में क्रीड़ा शिक्षण का अनुपयोगी होना। तो विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल देने का क्या रीजन है, क्या कारण है? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निकास। तो इसमें आपको ए ऑप्शन करना है और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको ए ऑप्शन लिखना है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन है हेल्दी बॉडी। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए ऑप्शन में स्कर्वी है, बी ऑप्शन में रतौंधी और सी ऑप्शन में बेरी और डी ऑप्शन में चेचक। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। ओके, तो विटामिन ए से डी तक आपको जो भी रोग है वो आपको याद करने हैं। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपकी प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने की मात्रा है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो कितनी बार लगता है? हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो कितनी बार लगता है, यानी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने की जो मात्रा है वो क्या है? तो ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 3 और सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में है 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यानी हेपेटाइटिस बी का जो टिक्का है उसको लगाने की मात्रा क्या है 3। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है, यदि जेवेलियन भाला फेंकते समय हवा में टूट जाए तो क्या स्थिति होगी। तो ए ऑप्शन है खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएगा, बी ऑप्शन है खिलाड़ी को एक मौका और मिलेगा, सी ऑप्शन है खिलाड़ी का एक अवसर समाप्त हो जाएगा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि श्वसन मार्ग की शुद्धि कौन करता है। तो ए ऑप्शन है नेली क्रिया, बी ऑप्शन है अनुलोम विलोम, सी ऑप्शन है शल्यासन और डी ऑप्शन है कपालभाति। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारना है। प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है कि एड्स का विषाणु है। तो एड्स का विषाणु कौन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HUV और बी ऑप्शन में है HES और सी ऑप्शन में HIV और डी ऑप्शन में HOS। तो एड्स का जो विषाणु है वो कौन है, HIV। ओके, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लघु त्रात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि सेपक टकरा खेल से एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल 3 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। तो शारीरिक शिक्षा है उसके 3 उद्देश्य हैं, एक तो है आपके शारीरिक विकास और दूसरा है मानसिक विकास और तीसरा है सामाजिक विकास। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो हम एक तो हवा, एक पानी, एक भोजन, इन तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां व्यक्ति को किस प्रकार सहयोग करती हैं, ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है कि पोलियो रोग से बचाव का क्या उपाय है। और प्रश्न संख्या 17 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और 18वां प्रश्न है कि टिटनेस की रोकथाम है वो किस प्रकार की जाती है। प्रश्न संख्या 19 है कि जूडो का खेल क्षेत्र है वो कैसा और कितना होता है। तो ये आयताकार वर्गाकार होता है और इसका आंतरिक आकार और जो बाह्य आकार है वो आपको याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 20 है कि त्रिकुद में कौन सी मुख्य क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जो त्रिकुद होता है उसमें कौन सी मुख्य क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसमें मुख्य 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एक तो हॉप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा जंप है। ओके, उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 5 नंबर का है और कुछ क्वेश्चन आपके 7 नंबर के भी हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है कि प्राणायाम क्या है और किसी एक क्रिया के बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 है कि शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से क्या संबंध है। शारीरिक शिक्षा है उसका शिक्षा से क्या संबंध है, ये आपको विस्तार से बताना है। प्रश्न संख्या 23 है ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है। जो साउंड पोल्यूशन है वो कैसे फैलता है और इसके रोकने के क्या उपाय है वो आपको विस्तार से लिखने हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि एक प्रमाणित ट्रैक का सचित्र वर्णन आपको करना है। प्रश्न संख्या 25 है हॉकी खेल के इतिहास के बारे में बताइए। तो हॉकी का जो खेल है उसके इतिहास के बारे में आपको बताना है। तो टोटल 25 क्वेश्चन है आपके पेपर में और पूरे 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको 8 मई शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये